वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारे पास स्पीक है, हमारे पास नया एक टॉपिक है, हमारे पास करंट इन केस ऑफ बाइसिंग। तो पहले हम आ जाते हैं कि हमारे पास बाइसिंग क्या होती है। तो अगर आगे पास कोई भी हमारे पास पीएन जंक्शन है, आपने एक पीएन जंक्शन बनाया और अगर आप इस पीएन जंक्शन को किसी भी एक्सटर्नली किसी बैटरी के साथ किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो ये किसी भी एक्सटर्नली वोल्टेज सोर्स के साथ जो कनेक्ट होना होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइसिंग। अब ये भी आपने किया हुआ है कि दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस होते हैं और रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आगे पास किसी भी सेमीकंडक्टर या किसी डायोड की पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए, तो उस बाइसिंग को आप लोग कहते हो फॉरवर्ड बाइस। और अगर आप लोग उल्टा कर देते हो तो आप क्या कहते हो कि पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हो, तो उस बाइसिंग को हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब हमने भी आपने ऑलरेडी ये हमारे पास किया होता है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड बाइस हो तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो हमारे पास कम होना स्टार्ट होता है, मतलब डिप्लीशन रीजन जो होता है वो हमारे पास रिड्यूस होता है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास वोल्टेज की वजह से या एक्सटर्नली जो हमारे पास बाइसिंग है इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन में चेंज हो रहा है कि हमारे पास फॉरवर्ड में जो है ये हमारे पास कम हो रहा है और रिवर्स में हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। फॉरवर्ड में कम क्यों होता है? क्योंकि ये बाइसिंग ऐसी होती है कि दरमियान में जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल की तरफ आते हैं और रिकम्बाइन होता है और दरमियान वाले रीजन के अंदर जो आइंस है उन्हें कम कर देता है। अब ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव करते हैं तो चार्जेस का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग कहते हैं करंट। अब इसके अंदर जो करंट है वो दोनों की वजह से आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उस करंट को हम कह रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन का करंट है। लेकिन अब याद देखो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है पीछे होल भी आते जा रहे हैं, मीन होल की भी मोशन हो रही है, तो वो जो करंट होगा वो हमारे पास रहेगा होल का करंट। तो इसके अंदर अगर हम करंट को डिफाइन करें तो हमारे पास कैपिटल जे हम डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास है नंबर ऑफ डेंसिटी हमारे पास किसी भी चार्ज कैरियर की वजह से, चाहे वो होल की वजह से या चाहे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पर यूनिट एरिया के एक एरिया के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं। और स्मॉल जे जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ डेंसिटी होती है होल एरिया के अंदर कि हमने सारा एरिया ले लिया, मीन सारे टोटल करंट, ये इसका मतलब है एक यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट है। और स्मॉल जे का मतलब है कि टोटल एरिया के अंदर हमारे पास कितना करंट है। तो टोटल करंट क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ स्मॉल जे इक्वल होगा -e इंटू कैपिटल जे फॉर इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और एक चार्ज की वजह से एक यूनिट एरिया के अंदर करंट क्या है, तो सारे चार्जेस मिल के वो सारा करंट आपको टोटल करंट दे देगी। सिमिलरली अगर हम जे करते हैं तो पॉजिटिव ई है और कैपिटल जे है, जिसका मतलब ये हमने बात कर दी होल की कि हमारे पास टोटल हमारे पास यूनिट एरिया के अंदर करंट क्या है और हमारे पास एक होल के ऊपर चार्ज क्या है। तो अब वन बाय वन हम लोग करंट फाइंड करते हैं, ये हमारे पास स्मॉल करंट फाइंड करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। तो पहले हम लोग डिफाइन करने लगे हैं, होल को डिफाइन करने लगे। तो पहले अब हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है जिसके अंदर हमारे पास एन साइड पे जो है वो पॉजिटिव आइन है और पी साइड पे हमारे पास नेगेटिव आइन है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास मूव करके होल की तरफ आते हैं। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो इस करंट को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन करंट। और ये हमारे पास होता है जी होल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है e की पावर -e डेल्टा फाई कि कितना आगे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ओवर के टी। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाता है साथ में आगे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है e की पावर -e डेल्टा फाई नॉट ओवर के टी। अब इसी करंट को मैं क्या कहती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ रिकम्बिनेशन, ठीक है, ऊपर मैंने रिकम्बिनेशन लिख दिया। इसका मतलब ये वो वाला करंट होल का जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास करंट आता है ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, अब जब हमने पीएन जंक्शन को स्टडी किया था, हमने पी टाइप और एन टाइप को स्टडी किया था, हमने कहा था कि एन टाइप के अंदर जो होल जो होता है वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो बेशक वहाँ है ही हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे होल भी मौजूद होते हैं और उन होल को हम कहते हैं कि हमारे पास मिनोरिटी चार्ज कैरियर है। अब वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर जब मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वजह से भी एक करंट आएगा और उस करंट को हम कहते हैं जनरेशन करंट, जो कि हमारे पास जनरेट हुआ है।
कब जनरेट हुआ है, जब हमने डोपिंग इसके अंदर की है और इस तरह की डोपिंग की है कि हमारे पास जो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन बनने और मिनोरिटी हमारे पास होल बनने हैं। तो ये ड्रिफ्ट करंट बेसिकली जनरेशन करंट कहलाता है और ये जनरेशन करंट तब जनरेट होता है जब हम डोपिंग का प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम आप इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो जितना आपके पास रिकम्बिनेशन करंट है उतना ही जनरेशन करंट होगा जी। रिकम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन की वैल्यू आपके पास क्या है, कांस्टेंट इनटू आपके पास ई की पावर माइनस ई डेल्टा फाई नॉट ओवर के टी। मीन हमारे पास जी होल जो जनरेशन करंट है वो 21 के इक्वल आ गया कांस्टेंट इनटू आपके पास ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई डेल्टा फाई नॉट ओवर के टी। तो होल के बाद रिकम्बिनेशन करंट है जो इलेक्ट्रॉन के रिकम्बाइन होने से बनना है, और होल जो है जो एन टाइम में एज अ मिनोरिटी चार्ज कैरियर है उनकी फ्लो करने से जो करंट आया है। अब हम क्या कर देते हैं, हम बाइसिंग करते हैं। मीन हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली कोई वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम लोग वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हमारा रिकम्बिनेशन उतना बढ़ता जाएगा। क्यों, आपको पता है ना कि जैसे ही फॉरवर्ड बाइस आप करते ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ कंबाइन करेंगे, मीन हमारे पास रिकम्बिनेशन करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन इक्वल हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट इनटू आपके पास ई की पावर माइनस ई, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डेल्टा फाई नॉट माइनस वी। जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे आपका करंट उतना बढ़ता है। ये माइनस माइनस एक्चुअली प्लस के, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे रिकम्बिनेशन करंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो जनरेशन करंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप डोपिंग तो नहीं बढ़ा रहे, आप तो वोल्टेज दे रहे हो, और जो जनरेशन करंट है वो तो डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ डोपिंग का तो चेंजिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से जनरेशन करंट आपके पास वही रहेगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। रिकम्बिनेशन इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें बेसिक चेंज कर दो, ई की पावर डेल्टा फाई नॉट ओवर के टी इंटू ई की पावर ई वी ओवर आपके पास के टी। अब ये जो सारा है इसे मैं हमारे पास जनरेशन लिख सकती हूँ। तो जी रिकम्बिनेशन इक्वल टू जी होल जनरेशन इंटू ई की पावर ई वी ओवर के टी। तो आप देख लो कि जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो जनरेशन करंट बढ़ता रहेगा, तो मतलब रिकम्बिनेशन करंट हमारे पास बढ़ता रहेगा, लेकिन जनरेशन जो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है। रीज़न अभी बात की है कि जनरेशन जो होता है वो डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रिकम्बिनेशन जो है ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो रिकम्बिनेशन बढ़ेगा, लेकिन जनरेशन करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ, टोटल करंट जी, तो वो क्या होगा, जो ज़्यादा वाला करंट जो आउटपुट में आ रहा है वो क्या है, रिकम्बिनेशन माइनस आगे पास क्या हो जाएगा, जी होल जनरेशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जे इक्वल टू इसकी जगह ये वैल्यू जी होल री जनरेशन ई की पावर ई वी ओवर के टी माइनस जी होल जनरेशन। दोनों के अंदर जी होल जनरेशन आ रहा है, तो जी होल जनरेशन कॉमन लेते हैं, ई की पावर ई वी ओवर के टी माइनस का 1। तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया होल की वजह से। ठीक है, कि होल का टोटल करंट आ गया। अब सिमिलरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि मीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी दोनों करंट हो जाएंगे। उसका हमारे पास रिकम्बिनेशन करंट भी हो जाएगा कि वो हमारे पास होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो उनकी वजह से करंट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास पी साइड में जो है वो मिनोरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो उनकी फ्लो की वजह से भी हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट है, जिसे जनरेशन करंट कहेंगे, वो भी होगा। तो अगर हम v इक्वल टू 0 मीन अभी हमने एक्सटर्नली कोई भी बाइसिंग अप्लाई नहीं की, तो उस टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का भी जो रिकम्बिनेशन करंट, या हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन करंट है, ये दोनों एक जैसे होंगे। वो होगा ई की पावर माइनस ई डेल्टा फाई नॉट ओवर आपके पास के टी। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग हमारे पास वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। V ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम एक्सटर्नली वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो जनरेशन करंट ने नहीं बढ़ना, रिकम्बिनेशन करंट ने बढ़ना है। तो जनरेशन डोपिंग पे है, और रिकम्बिनेशन क्या होगा, जितना आपके पास वोल्टेज बढ़ेगी उतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे, उतना रिकम्बिनेशन हमारे पास ज़्यादा होगा। तो वो क्या हो जाता है, वो इक्वल आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट इनटू आप कहते हो ई की पावर माइनस ई डेल्टा फाई नॉट माइनस वी ओवर के टी। तो वही काम हम दोबारा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन इक्वल टू आपके पास है कांस्टेंट बेसिस चेंज ई की पावर माइनस ई डेल्टा फाई नॉट ओवर के टी, और एक ई की पावर ई वी ओवर के टी।
अब यहाँ पे सारा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जनरेशन का, तो ई रिकम्बिनेशन इक्वल हो जाएगा ई इलेक्ट्रॉन जनरेशन इंटू ई की पावर ई वी ओवर के टी। अब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन का करंट देखिए तो वो क्या होगा, ज़्यादा करंट कौन सा है, वो हमारे पास रिकम्बिनेशन करंट है जो वोल्टेज की वजह से बढ़ता है, उसमें से हम निकाल लेंगे जो हमारे पास जनरेशन करंट मीन जो मिनोरिटी का करंट जो उसके अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है वो हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन की ये वाली वैल्यू जनरेशन ई की पावर ई वी ओवर के टी माइनस जी इलेक्ट्रॉन और साथ में जनरेशन, तो जी ई क्या हो जाएगा, जी इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉमन लेंगे तो ई की पावर ई वी ओवर के टी और माइनस का 1, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का करंट आ गया। अगर हम टोटल सेमी कंडक्टर के अंदर बात करें टोटल करंट की, टोटल करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया की बात करें तो क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के करंट और होल के करंट के, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा ई आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेशन साथ में ई की पावर ई वी ओवर के टी -1 प्लस ये आपके पास होल का जनरेशन करंट इंटू ई की पावर ई वी ओवर के टी -1। अब दोनों के अंदर अगर आप देखें तो ई की पावर ई वी ओवर के टी -1 कॉमन आ रही है, तो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन का जनरेशन आ जाएगा प्लस जी होल और उसका जनरेशन करंट आएगा, तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया पर यूनिट एरिया में। अब अगर हम बात करें टोटल करंट डेंसिटी की, तो टोटल करंट डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल करंट डेंसिटी अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए तो होगा -E इंटू जे, वो क्या होगा जी इक्वल टू -E साथ में जी ये सारी वैल्यू जनरेशन प्लस जी होल जनरेशन इंटू ई की पावर ई वी ओवर के टी -1। और अगर हम लोग बात करते हैं होल के लिए तो होल के लिए ये होता है जी इक्वल टू प्लस सी और साथ में क्या हो जाएगा, ये सारा करंट आ जाएगा जी जनरेशन प्लस जी होल जनरेशन इंटू ई की पावर ई वी ओवर के टी -1। ये हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। अगर इसी में हम बात करें कि हम v को 0 ले लेते हैं तो किसी चीज़ की पावर 0 आंसर 0 0 -0 तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वहाँ पे रिकम्बिनेशन करंट जो है वो नहीं है, जनरेशन करंट है, और जितना हमारे पास रिकम्बिनेशन है उतना ही जनरेशन है, दोनों माइनस करेंगे तो टोटल करंट वहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ में बाइसिंग में हम देख रहे हैं कि जैसे हम बाइसिंग करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, करंट के अंदर चेंजिंग आ जाती है। अगर आप लोग फॉरवर्ड बाइस करोगे तो करंट के अंदर कुछ और चेंजिंग आती है, और रिवर्स बाइस करोगे तो करंट के अंदर और चेंजिंग आती है। अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो यहीं ग्राफ बना लेते हैं कि अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, जैसे आप करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हो कि आप क्या करते हो कि वाई एक्सिस पे अपना करंट ले लेते हो, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया और वाई एक्सिस पे करंट ले लिया। तो फॉरवर्ड बाइस में हम देखते हो कि जैसे जैसे वोल्टेज आप लोग बढ़ा रहे होते हो आपका जो करंट होता है वो हमारे पास बढ़ता जाता है और आपके पास इस तरह की कुछ कर्व मिलती है। ये आपके पास होता है फॉरवर्ड बाइस के लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग जब होती है उस केस में आप ये देख लो। लेकिन जब आप रिवर्स बाइस में देखते हो, आप देखो शुरू में तो ये होता है कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे होते हो तो आपका करंट इंक्रीज़ कर रहे होता है, लेकिन फिर सडनली क्या होता है, करंट अपना ड्रॉप हो जाता है, सडनली उसके अंदर जो ब्रेक डाउन आ जाता है। तो ये हमारे पास होता है रिवर्स बाइस में, और इसमें ये जो करंट होता है इसे हमारा होता है रिवर्स बाइसिंग करंट। ये हमारे पास है रिवर्स बाइसिंग में। अब ये जो हमारे पास सडनली हम देखते हैं खास वोल्टेज आता है जिसके बाद करंट जो होता है वो शूट कर जाता है, अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, इसे हम कहते हैं, इस वोल्टेज को हम कहते हैं कट डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसकी रीज़न क्या होती है कि इस टाइम हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो हमारे पास ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर इतनी हमारे पास वो उसके अंदर हमारे पास डिस्टॉर्शन हो जाती है, वो हमारे पास सिस्टम ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ब्रेक होता है तो फ़ौरन वहाँ पे करंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर शूट कर जाता है। तो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक छोटी मतलब फर्स्ट ईयर में भी और BSc में भी बढ़ते होंगे। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि वोल्टेज करंट के साथ बढ़ रहा होता है, लेकिन रिवर्स बाइस में शुरू में तो बढ़ता है, लेकिन खास वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद सडनली ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास कट डाउन हो जाती हैं। तो
तो ये अब हमारे पास आज का टॉपिक था फॉरवर्ड बाइस का, और हमारे पास रिवर्स बाइस में करंट के बारे में हमने किया है कि हमारे पास करंट क्या है, बाइसिंग की वजह से करंट आता है। बाइसिंग का क्या मतलब है, जब एक्सटर्नली कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो वोल्टेज दो तरह से हो सकती है। अगर हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हुआ तो हमारे पास करंट जो होता है वो ज़्यादा फ्लो करता है, रिवर्स बाइस हुआ तो वहाँ भी करंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया। तो इसमें दोनों के करंट को निकाला, होल का करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होता है, फिर टोटल करंट डेंसिटी पर यूनिट हमारे पास एरिया के अंदर क्या होता है, फिर इसी टोटल करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया की मदद से हम लोगों ने टोटल करंट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर लिया और टोटल करंट हम लोगों ने होल के लिए फाइंड कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके ग्राफ को देखा कि फॉरवर्ड बाइस में इसका ग्राफ कैसे बनता है और हमारे पास रिवर्स बाइस में कैसे बनता है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।